अवन ख़राब हो गया था एक गलती से और इसको ठीक करवाना पड़ा। तो ठीक करवाने में 1500-2000 तो चले गए हमारे। तो क्यों ख़राब हुआ इसको आगे हम बताते हैं। हिट नहीं कर रहा था तो ये इसमें का ना अवन का ये सामान ख़राब था और ये लगा है और 2500 ले गया। 2800 बोल रहा था लेकिन पार्ट ख़राब था हीटिंग वाली। बाकी अब सही है, अब अवन सही हो गया हमारा। ऊपर से ढक के रखना है। ऊपर का ये जो पार्ट है इसको पेन जब भी गर्म करे तो ओपन कर ले, इसको हटा के मतलब इसमें से कहते हैं ना गर्म करते हैं अंदर से तो ऊपर से ये निकलना चाहिए, क्या बोलते हैं, हीट। हाँ हाँ हीट। और एक इधर जाली होती है ऊपर और नीचे, तो हीट निकलने के लिए भी जगह होनी चाहिए। तो हमेशा ये सब हटा के आगे पीछे खाली करके तब यूज करना चाहिए। श्री नहीं करो बेटा, ये एक छोटा बच्चा। अच्छी बच्ची हो आप, देख लगता नहीं है। यहाँ चटनी पीस के रेडी है, इसको ग्रीन ग्रीन। और साथ में रात के खाने की तैयारी भी होने लगी। तो आज लेट से हो रही थी क्योंकि वो लेट से बना के गए, किचन खाली हुआ तब जाके। फिर यहाँ पे आटा मैंने गूँथा अजवाइन और नमक डाल के। साथ में हमने स्टफ़ तैयार कर लिया था चने का सत्तू का, जिसमें प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, अजवाइन, नमक और अचार का मसाला डाल के तैयार करते हैं। तो ये बिहार में बहुत पॉपुलर मतलब रेसिपी है लिट्टी चोखा। तो लिट्टी तो बनती है वो गोल बनती है, लेकिन हमें जब कम ऑयल खाना होता है तो तवे पे सेक के घी लगा के खा लेते हैं। तो रात को हमें कम ऑयल खाना था इसलिए हमने सेक के बनाया, बच्चों के लिए भी और खुद के लिए भी। और ये हेल्दी भी होता है और टेस्टी भी लगता है, बच्चे भी आराम से खा लेते हैं कम मिर्च डालने पे। तो श्री को थोड़ा सा ना सत्तू हटा के खिलाना पड़ रहा था और सियाला तो खा लेती है चटनी के साथ। फिर यहाँ पर खाने पीने के बाद किचन को कर लिया था क्लीन, जो रेगुलर नाइट में करना चाहिए। और ये किचन को भी क्लीन करना पड़ता है, गैस को भी। सुबह आपको साफ़ सुथरा किचन मिलेगा तो हेडेक नहीं होती है। तो बचे हुए सामानों को किचन में फ्रिज में रख देते हैं और मिलते हैं आपसे एक अच्छी सी प्यारी सी मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो यहाँ पे हमारी होती है दिन की शुरुआत। सुबह हो गई है और सुबह बच्चों को जाना है स्कूल, इनको ऑफिस, मुझे तो घर में रहना है। रात को जो स्टफिंग बची हुई थी वो सुबह लंच में जाएगा सबके, मतलब श्री को नहीं, श्री को पनीर के पराठे दे रही थी, पर सियाला को और उसके पापा को चने के सत्तू का जो स्टफिंग था वही दूंगी। लेकिन यहाँ पे तल के बनाऊंगी क्योंकि तल के लंच में लेके जाएंगे तो सुबह तो चल जाएगा। और इसलिए यहाँ पर मैंने कढ़ाई रखी थी, उसमें रिफाइंड डाल दिया था और इसको छोटे छोटे बना रही थी कि छोटे छोटे लंच में देने में ना बड़ा अच्छा लगता है और खाने में भी इजी रहता है। सबसे पहले कहते हैं ना अग्नि देवता को करते हैं, तो ये मैं छोटा सा हमेशा जब भी तलती हूँ तो पहले डाल के निकाल देती हूँ, उसके बाद फिर तलना स्टार्ट करती हूँ। ये देखो छोटे छोटे मैं एक साथ 2 कर दे रही थी तो हो जा रहा था। दोनों को अच्छे से उलट पुलट करके धीमी आंच पे बनाते हैं ना, जब बीच से फट जाता है तो अच्छा लगता है, ये कचौरी बन जाती है। और चटनी तो रात की थी, उसी के साथ लेके जाएंगे। और गाजर का हलवा, तो ये सारी चीज़ें मैं ठंडे होने के लिए ना पहले निकाल के रख दी थी कि पहले बच्चों का लंच पैक करती थी और ठंडा होने के लिए रख दी थी। फिर यहाँ पर मेरे हस्बैंड का के लिए भी बन गया था तो वो भी मैं निकाल देती। सियाला स्कूल गई, श्री को भी रेडी कर दिया था और हाथ जोड़कर तब जाती है वो स्कूल। उसकी भी वैन आ गई थी तो वो भी निकल जाएगी। यहाँ सब चले गए थे और घर हो गया था खाली। सबके जाने के बाद जो भी बर्तन थे सारी चीज़ें तो सबको उठा के रख दूँगी। श्री दूध पी ही रही थी कि बस आ गई थी उसकी, तो आधा पी थी आधा छोड़ दी थी। तो इसलिए थोड़ा सा ना लंच में जब भी देती हूँ ना तो थोड़ा सा बढ़ा के देती हूँ कि एटलीस्ट वहाँ पे छूट जाए, बच्चा भूखा नहीं रहना चाहिए। तो इसलिए श्री का भी मुझे पता नहीं चलता है, कभी भूख लगी होती है तो खा के आती है, कभी फिनिश कर देती है, कभी लेके आती है कुछ बचा के। तो बस इसी तरीके से फिर बाहर की जालियों को मैंने साफ़ कर दिया था झाड़ू से ही, क्योंकि ये बाहर का होता है ना तो धूल डस्ट चिपक जाते हैं। पहले मैंने सोचा कि आज पहले बाहर क्लीन कर देते फिर अंदर में लगेंगे, क्योंकि अंदर में आराम से दरवाज़ा बंद करके मैं काम करूँगी, बाहर का नहीं रहेगा। तो बाहर मैंने बालकनी पहले साफ़ कर दिया था, झाड़ू पोछा दोनों लगा के क्लीन कर दिया था। उसके बाद फिर अंदर दरवाज़ा बंद कर दिया था, पर
कर्टन को भी थोड़ा सा ब्रश से साफ़ कर दिया कि धूल जो उड़ा हो अगर कर्टन में चिपका हो तो वो निकल जाए, बाद में धुला जाएगा। इसको तो होली के बाद ही धुलूँगी, क्योंकि होली में ऑलरेडी जैसे कि अबीर वगैरह चिपक जाते हैं ना, तो उसके बाद क्लीनिंग करो तो ज़्यादा बेस्ट रहता है। लोग पहले करते हैं लेकिन ना कोई फ़ायदा ही नहीं रहता। फिर यहाँ पे दरवाजे को भी पोंछ दिया था, ज़्यादा मतलब मैंने गीला नहीं किया था, बस सूखा झाड़ दिया था। जाला जो होता है ना वो मैं साफ़ कर रही थी, इस वजह से दरवाजे के पीछे साइड में कपड़ा झाड़ू दोनों यूज कर करके जैसे भी हो रहा था ना साफ़ करती जा रही थी। तो बस आज अंदर की जो क्लीनिंग थी, मुझे थोड़ा सा सोफ़ा हटा के करना था। बीच बीच में ना सोफ़ा हटा के करने से, क्योंकि बच्चे यहाँ बैठते हैं तो ऑलरेडी वो नीचे पीछे तो गिरा ही देते हैं, तो डेली बेस पे तो ये काम नहीं हो पाता है, इसलिए कभी कभी करना पड़ता है। और पीछे से जब भी मैं साफ़ करती हूँ इतने सारे चीज़ें निकलती है ना, अगर कोई चीज़ खोया हो तो बस यहाँ पे मिलेगा। और देखो इतनी सारी चीज़ें यहाँ पर गिरे हुए थे, इनके इरेजर, स्केल, पेंसिल, बहुत सारी चीज़ें, और सियाला का हेयर पिन भी था जो गिरा हुआ था। और जब भी स्कूल ये जाती है ना, हमेशा कभी पिल्लों के नीचे कभी कहीं रखती है क्लिप, चूँकि छोटे छोटे बाल हैं तो आगे से दबाना होता है, और जब वो खोल के कहीं भी रख देती है। अब जब स्कूल जाना हो तो उस समय ढूंढो तो कहीं कहीं ढूंढना पड़ता है, और अक्सर इसका खोता है और मैं फिर दूसरा लेकर आती हूँ। तो ये रहता है रबर और ये पिन, ये सब चीज़ें ना ऐसी चीज़ें हैं कि आप जितना भी लेके आके घर में रखोगे वो खोना ही खोना है। बच्चे क्योंकि वो रख नहीं पाते हैं, और आपका भी ध्यान नहीं रहता, क्योंकि बच्चे पढ़ेंगे वहाँ रख देंगे, खेलेंगे वहाँ रख देंगे, तो और हर चीज़ के लिए आप नहीं टोक सकते। अभी बच्चे जब बड़े होंगे तो खुद ही समझदार हो जाएंगे। यहाँ पर मैंने पीछे से पूरा निकाल के डस्टिंग कर ली थी, और बहुत सारा कचरा निकला था। तो कभी ना कभी कोई एरिया होता है कि जो क्लीनिंग करनी पड़ती है मुझे, और यहाँ पर इतने सारे हो गए थे ना, तो यहाँ पर मैं उठा लूँगी इन सबको इकट्ठे करके। इसलिए आज मुझे घर के अंदर ज़्यादा टाइम लगने वाला था, इसलिए बाहर की क्लीनिंग करके फिर अंदर में क्लीनिंग करूँ ना तो आराम से होता रहता है। फिर यहाँ पर मैंने पोछा लगा लिया था, तो फिर पीछे करूँगी सोफ़ा को। यहाँ पर मैंने टीवी को ऑफ़ कर दिया था कि अब मैं पोछा लगाते हुए ना लाइट बंद कर दूँगी, और फिर मैं टेबल को भी खिसका के वहाँ पोछा लगा दूँगी, एडजस्ट कर दूँगी। बाद में सोफ़ा कवर बिछाऊँगी, नहीं तो फिर पैर के निशान आने लगेंगे, इसलिए लाइट बंद करके। और फिर यहाँ पर मिलते हैं हम नहा के। तो नहा धोकर आ गई थी सारा काम क्लीनिंग करने के बाद। यहाँ पर मैंने मैट बिछा दिया था। अब सर्दियाँ कम हो गई हैं तो अब ना थोड़ा सा उलन कपड़े पहनो, इनर पहन लो ऊपर से। मतलब दो अगर आप गर्म पहन लेते हो ना तो फिर उसमें फिर आपको जैकेट की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। लेकिन अंदर रूम में थोड़ी सी सिहरन सी लग रही है, तो हल्का सा कुछ पतला सा पहनने का हो रहा है कि हाँ कुछ पहने, क्योंकि सर्द गर्म लगता है। पहन लो तो गर्मी लग रही है, नहीं पहनो तो थोड़ी थोड़ी ठंडी लगती है। तो ये सब होता है। और फिर हमारे ना कंबल भी अब कम हो गए हैं, जैसे ये दो हम लोग ओढ़ते थे लगाकर, अब एक ही ओढ़ते हैं। फिर यहाँ पर आ गई थी मैं थोड़ी सी चाय बनाने के लिए, क्योंकि नहाने के बाद ना और बाल जब वॉश करो तो ज़्यादा ही ठंडी लगती है, तो चाय पीने का मन करता है। यहाँ पे साथ ही मैं लंच की प्रिपरेशन कर रही थी। तो आज बॉडी ज़्यादा वर्क कर लिया था, इसलिए थोड़ा सा खाने में मेहनत कम लगे, और खिचड़ी चढ़ा रही थी। दाल, चावल, आलू कट कर लिया था और मटर, बस ये 4 चीज़ें मिलाकर मैं खिचड़ी बनाने के लिए रख दिया था। और साथ में मैंने तिलौरी रख दिया था कि जब बच्चे आएंगे तब इन्हें भून लूँगी, इसलिए सामने रख दिया था कि भूनकर और फिर मतलब सामने रहेगा तो याद भी रहेगा। और फिर यहाँ पर बन गई थी चाय, पूरा 1 कप। थोड़ा सा बैठ के रिलैक्स करो ना, थकान भी कम होती है, स्ट्रेस थोड़ा कम होता है, रिलैक्स लगता है। और थोड़ा सा काम करने के बाद चाय पियो ना, जिसको आदत होती है तो वो उसे तो अच्छा लगता है। तो यहाँ पर एक रोटी के साथ मैं चाय को पी रही थी। रोटी बची हुई थी तो उसको भी मैं खा रही थी, क्योंकि इतनी मेहनत के बाद तो भूख लग भी जाती है। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं एंड होता है। मिलते हैं आपसे फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, कमेंट करना, लाइक कर